बच्चों आपके 2 पेपर चूँकि हो चुके हैं, वार्षिक परीक्षा चल रही है और अगला जो पेपर है वह इंग्लिश का है। और इसी लिए मैं जो है ये वीडियो आपको शेयर कर रहा हूँ कि आपको इंग्लिश पेपर किस तरह से अटेंड करने हैं और किस तरह से इसको इजी वे पे हल कर लेने हैं। मैं कुछ एग्ज़ाम्स के पैटर्न्स आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें आप इजी तरीके से समझ पाएंगे कि आप जो है इसको जो है किस तरह से आप इजी वे पे अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं, है ना। इसमें सबसे पहले जो आपके एग्ज़ाम्स में देखने को मिल जाएगा आपको, ये आपको देखने को मिलेगा पैसेज इस तरह के पैसेज देखने को मिल जाता है। इसमें आपको इस पैसेज के पॉइंट वाइज भी हो सकते हैं, जैसे कि देख रहे हैं, और ये हो सकता है कि एक साथ आपको इस तरह से पैसेज भी देखने को मिल जाते हैं। पॉइंट वाइज भी हो सकते हैं इस तरह से, और विदाउट पॉइंट भी हो सकते हैं इस तरह से। अब इसमें मेन करना क्या है, इसमें हमको कोई इनके क्वेश्चन आंसर जो रहते हैं, जो पीछे आपको दिए रहते हैं, जो वस्तुनिष्ठ टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, उसको आपको अटेंड करने होते हैं। तो एक जो पैसेज आ रहा है, उस पैसेज में आपको वस्तुनिष्ठ टाइप के क्वेश्चन देंगे, जिसमें ABCD दिया रहेगा, उसमें से आपको छांट के लिखने होंगे, जैसे कि इस टाइप के इस एग्ज़ाम्स में देखने को मिल रहे हैं, ये वाले पैसेज में देखने को मिल रहा है। जैसे इसमें जो है हो सकता है ये 10 नंबर तक का पैसेज आपको एक पैसेज देखने को मिल जाए, तो आपको इसके जो उत्तर हैं, इसके क्वेश्चन के जो आंसर है वो इस पैसेज में देखने को मिल जाते हैं। इस टाइप के भी पैटर्न्स में, जिसमें पूरे पैसेज दिए रहते हैं, इसमें भी आपको क्वेश्चन आंसर देखने को मिल जाएंगे। देखिए जैसे कि आप है ना, ये देखो 1 ABCD, ये सब इस टाइप के दिए गए। तो आपको एक पैसेज ऐसे तैयार करना है जिसमें से आपको ABCD पैटर्न्स आपको देखने को मिल जाएंगे, और उसको आपको उत्तर जो है वो A या B या C या D ऐसे करके आपको देने होते हैं। ठीक है, कुछ जो है 3 या 4 प्रश्न उसमें लिखने वाले भी रहते हैं, सिनोनिम्स भी पूछे जाते हैं, अपोजिट वर्ड भी पूछे जा सकते हैं। एक 2-2 3-3 लाइन का आप लिखकर उसमें एक एक नंबर ला सकते हैं। तो इस टाइप के एक पैसेज आपको देखने को बिल्कुल मिलेगा। दूसरा पैटर्न आप देख रहे हैं, दूसरा पैटर्न, इस पैटर्न को बोलते हैं पाई चार्ट कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं गोलाकार में, ये पाई चार्ट है। यही जो पाई चार्ट है वो इस तरह से भी देखने को मिलता है। ये दूसरे प्रकार में ऐसा भी आपको पाई चार्ट देखने को मिलता है। तो ये पाई चार्ट को समझकर आपको इनके प्रश्नों के उत्तर आपको देने होते हैं। पाई चार्ट के नीचे जो है जस्ट आपको कुछ क्वेश्चन आंसर देखने को मिल जाएंगे। पिछले समय जो है ये क्वेश्चंस जो है 9th में कुछ इस तरह से भी पूछे गए थे। इस टाइप के भी क्वेश्चंस जो है आपको देखने को मिल जाते हैं। इसको भी एक तरीके से आलेख कहते हैं, पाई चार्ट्स कहते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर आपको आगे दिए रहते हैं। तो ये सभी के जो है ये डब्बे में या इस गोले में या जो है इस टाइप के आलेख में जो है आपको देखने को मिल जाते हैं, इसके आंसर आपको देखने को मिल जाते हैं। तीसरा टाइप जो है पैसेज जो आएगा आपको बच्चों, उसमें आता है हेडिंग और सब हेडिंग लिखने का। इस टाइप का जैसे कि क्वेश्चंस देख रहे हैं, ये पैसेज है पूरा 1 2 3 4 5 6 7 8। ये पॉइंट वाइज भी हो सकते हैं और ऐसे पैसेज भी हो सकते हैं, इस तरह से पैसेज भी हो सकते हैं, जिसमें आपको ये बोला जाएगा कि आपको जो है अपने समझ के हिसाब से आपको हेडिंग लिखना है और सब हेडिंग लिखना है। हेडिंग लिखना और सब हेडिंग लिखना है। हेडिंग क्या होता है बच्चों, हेडिंग जो होता है इस पैसेज का एक हेडिंग होना चाहिए। हेडिंग जो है एक होना चाहिए हेडिंग, है ना। और सब हेडिंग जो है वो 2 या 3 या 4 हो सकते हैं पैसेज के हिसाब से। जैसे इसमें पैसेज है 1, ये पैसेज 2 और ये 3 पैसेज और ये 4 पैसेज है। तो आप जो है बिल्कुल से 4 या 5 जो है वो सब हेडिंग लगा सकते हैं, और इसका एक ही हेडिंग हो सकता है जो इस पैसेज में आपको देखने को मिलेगा, है ना। और इस टाइप के एक क्वेश्चन आता है जो कि 3 नंबर का होता है या 4 नंबर का हो सकता है। और इसी में और आता है समरी लिखने का। समरी लिखने का आता है, समरी यानी सारांश होता है। सारांश यानी कि आपको जो है इस पैसेज का पूरा निचोड़ लिखना होता है। यानी ये पैसेज आप जो देख रहे हैं वो पैसेज में थोड़ा सा भाग आपको लिखना है, थोड़ा सा भाग आपको लिख लेना है। जैसे मान के चलो ये 4 पैसेज दिए गए हैं, अलग अलग 4 पैसेज दिए गए हैं, तो आपको इतना सा जो है इसका समरी लिख लेना है। अब इतना सा लिखने के लिए आपको क्या करना है ना, यहाँ से कुछ कंटेंट उठा लेने हैं, यहाँ से कुछ कंटेंट अच्छे उठा लेने हैं, इस तीसरे पैराग्राफ से कुछ कंटेंट 2-3 लाइनें उठा लेनी हैं, लास्ट पैराग्राफ से कुछ कंटेंट जो है वो उठा लेने। यदि यही पॉइंट वाइज आता तो क्या होता, इसमें भी वही काम करने हैं।
इसमें भी पूछा गया है कि समरी लिखना है ना, यहाँ समरी लिखना है ना। तो समरी लिखने के लिए क्या करना है, आपको 2 लाइनें, यहाँ से 2 लाइनें, यहाँ से 2 लाइनें, जो अच्छे अच्छे हैं 2-2 3-3 लाइनें आप जो है बढ़िया उठाकर, है ना, आप जो है यदि 15 लाइन का पैसेज है तो आप उसको 5 से 6 लाइन में आप बना सकते हैं। उसके बाद बच्चों आ रहा है पैसेज के बाद, है ना, पैसेज के बाद आपका एप्लीकेशन आएगा, है ना। तो हो सकता है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट पूछे, हो सकता है वो नोटिस पूछे, है ना, स्पोर्ट्स नोटिस पूछे, या क्विज़ कंपटीशन पूछे, या फैंसी ड्रेस कंपटीशन पूछे। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। और बच्चों क्या आएगा, एडवर्टाइजमेंट का आएगा, एडवर्टाइजमेंट आ रहा है ना। और जो है स्लोगन आ रहा है, स्लोगन भी आ सकता है, पोस्टर भी आ रहा है। तो आई होप आप जो है बिल्कुल प्रिपेयर हो रहे होंगे। उसके बाद बच्चों ये एसे आ रहा है। एसे आप बिल्कुल से वंडर ऑफ साइंस है, गेम्स है ना, आप इसको बिल्कुल प्रिपेयर करके रखिए। डू एज डायरेक्टेड आ रहा है। डू एज डायरेक्टेड हो सकते हैं 5 से 8 नंबर तक किया जाए। इसमें आपको जैसे हमने कराया है, वॉइस चेंज है, और बहुत सारे कनेक्टर्स हमने पढ़ाए हैं। तो आप इसको इसी में पूछा जाता है ना। तो कनेक्टर्स आप इसमें एडवाइस डायरेक्टेड में आप कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों जो है सीन पैसेज आ सकते हैं। सीन पैसेज में पार्ट के जो पैसेज हैं वो आ सकते हैं सीन पैसेज में, है ना। तो उसके जो है जैसे इसमें एक सीन पैसेज है जिसमें आपने स्कूल में पढ़ा है ना। तो वो आप करेंगे, है ना। उसके हिसाब से क्वेश्चन आंसर देंगे। फिर क्वेश्चन आंसर आ जाता है ना। और बायोडाटा है, एप्लीकेशन लेटर राइटिंग है, ये सब जो है आपको अभी करना होगा। तो मैं जस्ट रिकॉल कराने के लिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है, पैसेज पढ़ना है, स्टडी करनी है, पाई चार्ट की स्टडी करनी है, और पार्ट के क्वेश्चन आंसर देख लेने हैं, एप्लीकेशन है, लेटर है, नोटिस है, पोस्टर है, स्लोगन है, ये आपको कर लेने हैं। बायोडाटा भी करने हैं आपको। ऐसे भी आपको जो है देख लेने हैं। ऐसे आप ध्यान रखें, ऐसे को जो है आप पॉइंट वाइज लिखें, 1 2 3 4 5 6 करके, है ना, पॉइंट वाइज लिखें। कोई भी ऐसे लिखें, गेम्स का लिखें या आप वंडर ऑफ साइंस के लिखे, तो पॉइंट वाइज लिखें तो बेहतर होगा। ठीक है बच्चों, तो बेस्ट ऑफ लक। और कुछ रहेगा तो आप बिल्कुल मैसेज करके बताएंगे।